तो आज ये बिल्ली फिर से आई थी ईयरफोन के टुकड़े टुकड़े करने। जैसे ही ये रूम में जाने लगी थी, हमने इसको देख लिया और ये हमको देख कर ना छुप गई थी। काफ़ी देर तक ऐसे बक्से के नीचे छुपी रही, उसके बाद ये भाग गई थी। ईयरफोन और को छुपाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। मंदिर से आकर लगी थी अपने काम पर फिर से, और बिस्तर जितने भी थे इनको उठाकर ऐसे समेट कर सोफ़ा के ऊपर रख देती हूँ मैं जब साफ़ सफाई करती हूँ तब। तो सारे बिस्तर को अपनी जगह पर रखने के बाद आई इन चीज़ों की बारी। इनको वैसे पहले सोफ़े के ऊपर रख देती हूँ, और जो ईयरफोन और होते हैं ना उनको ऐसे तकिए के बीच में या बिस्तर के बीच में छुपा देती हूँ। रसोई में आकर चने की दाल जो थी इनको धोकर भिगा दिया, साथ ही साथ लहसुन भी भिगाया। फिर हाथ धोकर अपने लिए ना जो समा के चावल होते हैं ना जो व्रत में खाते हैं उनको भिगाया था, जिसको बगर भी बोलते हैं। मैले कपड़े जो भी थे उनको धुलने के लिए डाला वॉशिंग मशीन में। आज कपड़े धोने नहीं थे तो बस मशीन में डालकर छोड़ दिया। यहाँ आंगन में ना थोड़ा सा झाड़ू निकाल कर पोछा लगाया, फिर फिनाइल डालकर पोछा लगाया, फिर टाइसन को सुला दिया। यहाँ जब आंगन सूख गया था उसके बाद में आई फिर झाड़ू पोछे की बारी। रूम में झाड़ू निकाला, रसोई में निकाला, सीढ़ियों में निकाला, उसके बाद आई बालकनी में। पूरे घर का झाड़ू निकालने में और इतनी सी बालकनी का झाड़ू निकालने में ना एक बराबर का टाइम लग जाता है। और फिर पोछा लगाया, फटाफट से पूरे घर का पोछा लगाकर मैं आ गई चेंज कर पूजा करने के लिए। तो मंदिर से आने के बाद मैं पूजा करती हूँ। तो आज प्रसाद में थे छोटे वाले मखाने, और ये देखिए बत्तियाँ रख रही हूँ मैं दीपक में। तो माता जी की और भूमिया जी की तस्वीर को साफ कर इनका तिलक श्रृंगार किया और प्रसाद चढ़ाकर इन दोनों की आरती की। आरती कर दोनों को प्रणाम कर दोनों से आशीर्वाद लिया। भूमिया जी हमारे घर के पितर जी हैं, तो इन दोनों से आशीर्वाद लेकर ये जो बिस्किट है वो इसके ना पहले 2 टुकड़े करूँगी। आधा पीस जो है उसको ना ऐसे चूरा चूरा कर दूँगी, एकदम बारीक बारीक कर वहाँ ऐसे मंदिर के साइड में रख दूँगी, क्योंकि जब सुबह रखते हैं ना तो थोड़ी सी वो छिपकली खा जाती हैं, और जो बचा होता है उसको मैं हटा देती हूँ जब मंदिर साफ़ करती हूँ। फिलहाल तो यही मेरे घर का मंदिर है। माता रानी से प्रार्थना है कि बस जब तक दूसरा नहीं बन जाता तब तक आप यहाँ पर विराजें। रसोई में आकर जो चने की दाल हमने भिगाई थी उसको पानी में डाल देंगे, पानी के समेत ही कुकर में डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और कुछ बूंदे तेल की डालकर उबालने चढ़ा देंगे। 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर, 2 सीटी आने तक लो फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पर जब 2 सीटी आ गई थी तो मैंने कुकर को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट किया और बड़े वाले बर्नर पर रोटियां बनाने लगी थी। तो हमारी दाल भी उबल चुकी थी जब तक तीनों की रोटियां बन गई थी, टाइसन की और दोनों बच्चों की। तो टाइसन की रोटियां ठंडी होने के लिए रखी थी और आई सब्ज़ी काटने की बारी। तो सब्ज़ी में मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 हरी मिर्च और कुछ लहसुन। तो इन सबको साइड में रखा क्योंकि मेरा बेटा आ गया था नागौर से, तो उसको ना मेरे भाई ने मालपुए दिए थे। तो सबसे पहले हाथ धोकर मालपुए गर्म करेंगे हम, और इनको गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे श्री हरि का मुँह मीठा करवाएंगे। तो तुलसी अर्पण कर सबसे पहले प्रभु जी का मुँह मीठा करवाया, प्रभु जी को प्रसाद चढ़ाया। और फिर उसके बाद ना जो हमने दाल उबाली थी उसमें तड़का लगाएंगे। तेल में जीरा डालेंगे, कूटा हुआ लहसुन डालेंगे, उसके बाद में प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्च हमने काटी थी वो डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर फिर से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, अच्छे से भुन जाए। और फिर जो हमने चने की दाल उबाली थी वो इसमें ऐड कर इसमें ना 1 गिलास जितना उबला हुआ पानी डालेंगे। तो कुकर में ही मैंने गर्म पानी कर लिया था। अब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसको 2-3 मिनट तक और अच्छे से उबालूंगी लो फ्लेम पर। और कुकर को धोकर इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें ना तेल डालकर जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद मोटी मोटी हरी मिर्च काटेंगे और उसके बाद इसमें आलू, टमाटर, हल्दी, नमक और व्रत वाला जो सेंधा नमक होता है वो डालेंगे। इन मसालों को अच्छे से भुनेंगे। 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे और जिसमें हमने समा के चावल भिगाए थे वो चावल पानी के समेत इसमें डालकर 2 सीटी आने तक लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए हमारे जो बग्गर होती है वो भी बनकर तैयार है। तो अभी तो ये ना ऐसे गीली गीली लग रही है, ये ना कुछ देर ऐसे रखेंगे ना तब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इसको ऐसे ढककर मैं ले जाकर रख दूँगी रूम में। तो बच्चों का खाना भी यहाँ पर ला कर रख दिया मैंने, और अपना भी जो व्रत का सामान जो था खाने के लिए, जो व्रत के लिए बनाया था मैंने, वो भी रख दिया। और टेडी बियर और को अपनी जगह पर रख दिया, ईयरफोन भी उसके पीछे छुपा दिया। और
आधा बिस्तर जो है वो ऐसे सोफ़े के नीचे रख दूँगी और आधे पे अभी हम लोग खाना खाकर सो जाएंगे। जो अभी चाहिए था उनको मैंने सोफ़े के ऊपर ही रहने दिया, बाकी जो इधर उधर का काम था वो कर लिया जब तक हमारा चूल्हा भी ठंडा हो गया। तो किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो ये देखिए, इतना जितना मैं इसको रगड़ती हूँ उतना ही अगर मैं अलादीन के चिराग को रगड़ती तो उसके अंदर से जीनी प्रकट हो जाता। तो ये देखिए, हमारी रसोई साफ़, हमारा रूम साफ़ जैसा है बस उसको ही साफ़ कर कर खुश हो जाती हूँ। और फिर आ गए थे बच्चे, सॉरी बेटी आ गई थी, बेटा तो पहले आ गया था नागौर से। तो अब आई उनको खाना परोसने की बारी। तो ये जो अभी हमने दाल बनाई थी वो, इसमें ना लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, दाल सारी चीज़ें हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। आप कभी इस रेसिपी को ट्राई करके देखना। बच्चों को परोसने के बाद मैंने अपनी थाली परोसी, दही और ये जो बगर बनाई थी वो और पानी, इन तो तीनों में ना तुलसी अर्पण कर प्रभु जी को भोग लगाया। और सोने से पहले क्या किया था, बहुत सारा लहसुन ऐसे पानी में भिगा कर रख दिया था। ये शाम का समय है, तो यातिका भी टाइसन की रोटी चूर रही थी, तब तक मैंने लहसुन भी छील लिया था इतना सारा, क्योंकि मुझे लहसुन टमाटर की चटनी बनानी थी। और शाम के समय खाने में बना था कुरकुरी पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी। तो ये देखिए, ये था हमारा आज का डिनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।